नमस्कार, मैं हूँ सावी सिंह और आप देख रहे हैं एस्ट्रो वास्तु सावी। धनतेरस के दिन आपको क्या करना है, किस विधि से आपको पूजा करनी है, किस मुहूर्त में आपको पूजा करनी है, कौन सी चीज़ें हैं जो लानी है नहीं लानी है, इन सभी चीज़ों की हम ऑलरेडी अपने YouTube चैनल पे डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन एक और बहुत ही ख़ास चीज़ होती है जो कि धनतेरस के दिन की जाती है, जो कि होता है यम दीपक का दान। अपने आप में ही यम दीपक का ये जो दान होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, महत्वता रखता है। और इस साल यम दीपक का जो दान है वो धनतेरस के ही दिन यानी कि 10 नवंबर को ही किया जाएगा। अब किस प्रकार से आपको यम का ये दीपक का दान करना है, क्यों यम के ये दीपक का दान करना इम्पोर्टेंट होता है, और साथ के साथ किस प्रकार से आप अपनी लाइफ में आरोग्य को, साथ के साथ किसी भी दुर्घटना से खुद को बचा सकते हैं अगर आप यम दीपक का दान करते हैं। तो यम दीपक आपको अवश्य जलाना चाहिए। अपने घर के बाहर आपको इसको जलाना होता है। किस तरीके से आपको प्रज्वलित करना है, कौन सा दीपक जलाना है, किस तरीके से आपको किस तेल का यूटिलाइजेशन करना है, वास्तु अनुसार किस दिशा में आपको यम का ये दीपक जलाना है, आज की इस वीडियो में हम हर चीज़ की बात करेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो ये भी पूछते हैं कि क्योंकि धनतेरस है तो क्या हमें धनतेरस की पूजा पहले करनी चाहिए या फिर यम दीपक का दान पहले करना चाहिए। ये एक बहुत ही वाइटल और महत्वपूर्ण प्रश्न होता है जो अक्सर लोग हमसे पूछते हैं। तो आज आपकी इस कंफ्यूजन को भी हम दूर करेंगे। ऐसी मान्यता है कि यम दीपक अगर आप अपने घर पे प्रज्वलित करते हैं धनतेरस के दिन, धनतेरस की शाम को, उससे यमराज जो कि मृत्यु के देवता हैं वो प्रसन्न होते हैं। जब यमराज प्रसन्न होते हैं तो व्यक्ति की लाइफ से हर प्रकार का जो असमय मृत्यु का कष्ट होता है, असमय मृत्यु का भय होता है, या फिर किसी भी अचानक किसी कारण की वजह से मृत्यु हो जाना, उस तरीके की हर प्रकार की दुर्घटना से आपकी सुरक्षा होती है। पुरानी एक कथा भी है, एक मान्यता भी है जिसके अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बारी एक दूत ने यम से ये पूछा था कि यम दीपक का ये जो दान होता है उससे क्या होता है, उसे क्यों करना चाहिए। तो उसके रिटर्न में यमराज ने स्वयं उन्हें ये उत्तर दिया था कि जो भी व्यक्ति धन त्रयोदशी की शाम को यम दीपक का दान करता है उसको हर प्रकार की अचानक मृत्यु से, अचानक किसी दुर्घटना की वजह से किसी मृत्यु से, असमय किसी मृत्यु की वजह से, इस तरीके की जो भी भय होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उस सभी से मुक्त करते हैं यमराज। इसी वजह से बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी, कुबेर महाराज और धन्वंतरी देव जी को तो प्रसन्न करें ही, लेकिन साथ के साथ अपने घर से यम दीपक का दान भी आपको अवश्य करना चाहिए। अब किस समय आपको ये दान करना है, किस मुहूर्त पे आपको ये जो यम दीपक है वो प्रज्वलित करना है, कहाँ पे आपको ये यम दीपक प्रज्वलित करना है, वो जान लीजिए। वास्तु अनुसार यमराज जिस पक्ष को रूल करते हैं, जिस दिशा के स्वामी माने जाते हैं, वो दिशा होती है साउथ। इसीलिए जब आप दक्षिण की ओर इस दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो वो डायरेक्टली यम महाराज को ही अर्पित होता है। आपको दीपक जलाना है, साथ के साथ उसमें आपको कुछ खील, बताशे, मिठाई, इस प्रकार की चीज़ों का भोग भी उन्हें अर्पित करना है। तो सबसे पहले आपको किस प्रकार से ये जो दीपक है वो प्रज्वलित करना है। आपको ये जो दीपक होता है वो हमेशा अपने घर से बाहर यानी कि मुख्य द्वार के बाहर प्रज्वलित करना होता है। किसी कॉर्नर में इसको प्रज्वलित कीजिएगा। अब साथ के साथ आपको ये जो दीपक बनाना है वो या तो मिट्टी का होना चाहिए या फिर प्रेफरेबली आटे का दिया अगर आप बना सकते हैं। चौमुखी दिया होना चाहिए यानी कि 4 कॉर्नर्स वाला ये दिया होना चाहिए। तो आटे का दिया बनाकर उसमें सरसों का तेल आपको डालना है, 4 बत्तियां आपको लगानी है और सबसे पहले दक्षिण की ओर जो बत्ती पॉइंट कर रही है उस बत्ती को आपको पहले प्रज्वलित करना है और फिर बाकी 3 बत्तियों को आपको जलाना है।
सरसों का तेल आपको डालना है, ये याद रखिएगा। जब साफ करके आप उस जगह को, उस स्थान को आप वहाँ पे इस दिए को रखते हैं, तो आपको उस दिए के साथ में कुछ खील और बताशे भी रखने होते हैं। कई जगहों पे खील होती है जो उसको सफ़ेद फुलियों के नाम से जाना जाता है, तो सफ़ेद फुलियाँ और वाइट बताशे ये आपको रखना है। साथ में कोई मिठाई आपको अवश्य रखनी है उस दिए के पास में। इस तरीके से आपको ये जो दिया है वहाँ प्रज्वलित करना है अपने घर के बाहर। और जब आप ये दिया प्रज्वलित करते हैं तो आपको कुछ समय वहाँ पे अपने शांत मन से बैठना है। आपको ये प्रार्थना करनी है, आपको आरोग्य की प्रार्थना करनी है, गुड हेल्थ की प्रार्थना करनी है, और यही प्रार्थना करनी है कि किसी भी प्रकार की असमय मृत्यु या अचानक दुर्घटना से आपका बचाव हो। ये आशीर्वाद आपको यमराज दें, यमदेव आपको ये आशीर्वाद दे। इसके बाद जब आप वहाँ से उठते हैं तो आप उठ के सीधा मुड़ के अपने घर के अंदर आ जाइएगा। दोबारा मुड़ के आपको वापसी नहीं देखना है। थोड़े समय तक अपने घर का जो मुख्य द्वार है, जो दरवाज़ा है, अगर 2 डबल गेट्स हैं आपके घर में, तो आप जो जाली वाला, नेट वाला जो दरवाज़ा होता है, या अगर कोई एक मिरर का डोर है तो उसको बंद कर सकते हैं, और दूसरा जो दरवाज़ा है उसे आप थोड़े समय तक खुला ही रखिएगा। इस प्रकार से आपको यम का ये जो दीपक है वो प्रज्वलित करना है आपको, क्योंकि यम का ये जो दीपक होता है उसकी बहुत खास मान्यता होती है। त्रयोदशी तिथि के दिन पे हम धनतेरस पर हर चीज़ करते हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये भी होता है कि हमारी जो बॉडी है वो फिट रहे, हेल्दी रहे, और हम सुरक्षित रहें, ताकि हम इन सभी एसेट्स को, इन सभी लग्जरी लाइफस्टाइल्स को हम अपनी लाइफ में इनका भोग ले सकें। तो इसी वजह से बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप यमराज को भी प्रसन्न करें अपनी पूजा से इस दिन। अब पूजा का समय कितने बजे है जब आपको ये जो पूजा का दिया है, दीपक है जो जलाना है? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि क्या हमें यमराज का जो दीपक है वो पहले जलाना है, या क्योंकि उस दिन धनतेरस है तो कुबेर जी के समक्ष आपको ये जो दिया है वो पहले जलाना है। तो सबसे पहले आपको यमराज के लिए ये दिया जलाना है, क्योंकि उसका जो समय है, मुहूर्त है, वो शाम को 5:30 बजे से लेकर 6:15 तक, यानी कि 6:15 मिनट तक ही है सिर्फ। तो इस 45 मिनट्स के स्पैन के बीच में ही आपको ये जो यमराज की पूजा करनी है, यम दीपक दान जो है वो करना है। दूसरी चीज़, धनतेरस की पूजा जब आप करते हैं, अब कई लोग कहेंगे कि हम क्यों धनतेरस की पूजा बाद में कर रहे हैं, क्योंकि धनतेरस की पूजा करने का भी एक करेक्ट समय होता है। अगर आप अपने घर में पूजा कर रहे हैं, अगर आप अपने घर में पूजा कर रहे हैं तो आप हमेशा चाहते हैं कि आपके घर में स्टेबिलिटी रहे। स्टेबिलिटी के लिए आपको स्थिर लग्न में पूजा करनी होती है। और सिमिलरली अगर धनतेरस के दिन आप अपने बिजनेस में या जॉब में पूजा कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको जो पूजा होती है वो आपको चर लग्न में करनी चाहिए, ताकि आपकी लाइफ में हमेशा ग्रोथ हो, आपके बिजनेस में हमेशा ग्रोथ हो। तो इस हिसाब से आपको 5:30 से 6:15 के बीच में ही ये यम दीपक दान जो है वो करना है आपको धनतेरस के दिन, यानी कि 10 नवंबर को। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी जान सके कि यम दीपक का क्या महत्व होता है और किस तरीके से यम दीपक का जो दान है वो उनको करना है। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के साथ फिर से लौट कर आऊँगी इस चैनल पर। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।